फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ही क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इस चैप्टर को हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो इतिहास को जानने के लिए केवल महलों और स्मारकों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। इतिहासकार प्राचीन पुस्तकों, शिलालेखों, पांडुलिपियों, कब्रों, मानव कंकालों का अध्ययन करके उस समय के लोगों के जीवन, समाज, भोजन, धर्म और रीति रिवाजों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि जो पांडुलिपियां हैं, मानव कंकाल है, समाज मतलब जो मतलब उस समय के जो मतलब और चीज जो प्राप्त हुए हैं, कैसे उनका मतलब अध्ययन करके इतिहास के बारे में जाना जाता है। तो बेसिकली यही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो जो पहला टॉपिक आता है तो वो आता है सबसे पुराने ग्रंथ वेद। ठीक है, तो भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ वेद हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है, और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। इसका निर्माण लगभग 3500 वर्ष पहले हुआ। इसमें 1000 से अधिक सूक्त, ठीक है, यानी मंत्र हैं। फिर आता है ऋग्वेद की विशेषताएं। तो संस्कृत भाषा में रचा गया। ऋषियों और कुछ ऋषिकाओं ने इसकी रचना की। इसमें देवताओं की स्तुति की गई है और उस समय के समाज, युद्ध, पशुपालन और जीवन की जानकारी मिलती है। प्रमुख देवता कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, फिर आता है आर्य और ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वेद में लोगों को आर्य कहा गया है। मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि, शिकार और प्रमुख पशु गाय, घोड़ा, बैल। गाय को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, फिर आता है जन और विष। जन जो लोगों का बड़ा समूह या जनजाति। ठीक है, विष जन का एक छोटा भाग या समुदाय। ठीक है, इससे पता चलता है कि लोग समूहों में रहते थे। ठीक है, पहले। फिर आता है राजा, राजन। ऋग्वैदिक काल में शासक को राजन कहा जाता था। राजा के कार्य कौन से हैं? लोगों की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना, ठीक है, और न्याय देना। उस समय राजा की शक्ति आज के राजाओं जैसी पूर्ण नहीं थी। ठीक है, फिर आता है सभा और समिति। सभा बुजुर्ग और प्रमुख लोग महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते थे, वो सभा होती थी। समिति क्या थी? लोगों की बड़ी सभा जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। ठीक है, फिर आता है यज्ञ। यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान था। उद्देश्य क्या था इसका? देवताओं को प्रसन्न करना, वर्षा और समृद्धि की कामना करना और समाज की भलाई करना। ठीक है, फिर आता है दास और दासी। ऋग्वेद में दास और दासी का भी उल्लेख मिलता है। वे प्राय सेवा श्रम का कार्य करते थे। ठीक है, और कई बार युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को भी दास बनाया जाता था। ठीक है, फिर आता है कब्रें। पुरातत्वविदों को कई स्थानों पर प्राचीन कब्रें मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोग मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे, वे किन वस्तुओं का उपयोग करते थे और समाज में अमीर और गरीबों का अंतर कैसे होता था। ठीक है, फिर आ गया महापाषाण। महापाषाण वे कब्रें हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे। ये प्रमुख रूप से मिले हैं दक्षिण भारत, कश्मीर, उत्तर पूर्व भारत। ठीक है, इन पत्थरों से कब्रों की पहचान होती थी। ठीक है, फिर आता है कब्रों से मिलने वाली वस्तुएं। पुरातत्वविदों को कब्रों में से मिली मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, आभूषण, हथियार और कंकाल, इनसे लोगों के जीवन और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। ठीक है, फिर आता है सामाजिक भिन्नताएं। तो कुछ कब्रों में अधिक सामान मिला है जबकि कुछ में बहुत कम। इससे पता चलता है कि समाज में सभी लोगों की स्थिति समान नहीं थी। कुछ लोग अधिक संपन्न और प्रभावशाली थे। फिर आता है इनाम गांव। तो इनाम गांव महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से प्राप्त जानकारी, लोग खेती करते थे, गेहूं, जौ, चावल और दालें, तिल उगाते थे, पशुपालन करते थे। बच्चों और बड़ों का अलग अलग प्रकार से बच्चों और बड़ों को अलग अलग प्रकार से दफनाया जाता था। तो यहाँ से जो है इतनी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। फिर आता है पुरातत्वविद कैसे अध्ययन करते हैं। वे अध्ययन करते हैं कंकाल, दांत, हड्डियां, मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, बीज और अनाज। इनसे भोजन, आयु, स्वास्थ्य और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर आता है इस चैप्टर के महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। जैसे ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक सूक्त हैं। महापाषाण दक्षिण भारत और कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में पाए गए हैं। और इनाम गांव महाराष्ट्र की जो है प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है। कब्रों और कब्रों से सामाजिक भिन्नताओं और लोगों के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।